हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गोवा स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन की तरफ से अलग अलग 464 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल में पहली बार आए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल में आपको सिर्फ एसएससी और रेलवे की नहीं, आपको हर एक स्टेट गवर्नमेंट की आपको यहाँ पर जॉब की वैकेंसी मिलेगी। चाहे आप जम्मू में रहते हो या आप केरला या फिर तमिलनाडु में रहते हो या फिर आप गुजरात में रहते हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में रहते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी स्टेट की वैकेंसी आपको इस चैनल में देखने को ज़रूर मिलेगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जान लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 464, पोस्ट कैटेगरी ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है, जॉब लोकेशन गोवा एंड एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल टोटल 132 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 88 वैकेंसी, स्टेशन ऑपरेटर 35 वैकेंसी, लाइनमैन वायरमैन 35 वैकेंसी, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर 34 वैकेंसी, मीटर रीडर 31 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहाँ पर देख सकते हैं 25 वैकेंसी, अकाउंटेंट 22 वैकेंसी, एक्सटेंशन ऑफिसर 12 वैकेंसी, असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर 9 वैकेंसी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर 4 वैकेंसी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वायरलेस की अगर बात कर ले देख सकते हैं दोस्तों 3 वैकेंसी, असिस्टेंट मैकेनिक 2 वैकेंसी, असिस्टेंट लाइट ऑपरेटर 2 वैकेंसी, मैकेनिक ग्रेड 1 1 वैकेंसी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन 1 वैकेंसी, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन 1 वैकेंसी, हेल्पर इलेक्ट्रिशियन 1 वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 464 यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट का दिया गया है बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर की अगर बात करें तो देख सकते हैं डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्रेफरेबली इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉमर्शियल अकाउंट, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं डिग्री इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, 1 year ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। वैसे नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल ये लगभग आपको हर पोस्ट में ही दिख जाएगा दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देखा ही होगा, मैंने अभी भी जितना पोस्ट आपको बताया है सब में नॉलेज ऑफ कोंकणी यहाँ पर दिया गया है। फिजिकल रिक्वायरमेंट स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर में देख सकते हैं स्पेसिफिक हाइट, चेस्ट, वेट एंड वॉकिंग टेस्ट स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो देख सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर बात कर ले तो सबसे पहले डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर द डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत, स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आर लिस्टेड, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। एक्सटेंशन ऑफिसर की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एन ICAR रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कोंकणी इज इसेंशियल। स्टेशन ऑपरेटर की अगर बात करें तो देख सकते हैं SSC एग्जामिनेशन पास, ITI सर्टिफिकेट। वैसे ये SSC एग्जामिनेशन दोस्तों 10th पास को यहाँ पर बोला गया है। ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड कोंकणी इज इसेंशियल। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वायरलेस ऑपरेटर SSC और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। मैकेनिक ग्रेड 1 डीजल 1, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ITI सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। एग्रीकल्चर असिस्टेंट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं HSSC इन वोकेशनल स्ट्रीम एग्रीकल्चर और SSC विद अ 2 year डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। इलेक्ट्रीशियन ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन, 2 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। लाइनमैन वायरमैन की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड NCVT SCVT विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल।
मीटर रीडर की अगर बात कर ले तो SSC और इक्विवेलेंट, ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट इन द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन इलेक्ट्रीशियन, नॉलेज ऑफ कोंकणी इसेंशियल। असिस्टेंट मैकेनिक की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस और ITI सर्टिफिकेट विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। असिस्टेंट लाइट ऑपरेटर की बात कर ले तो देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। हेल्पर इलेक्ट्रीशियन की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट इन द रेलिवेंट ट्रेड और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कोंकणी इज इसेंशियल। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर नॉट एक्सीडिंग 30 years, ऑल अदर पोस्ट नॉट एक्सीडिंग 45 years, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के लिए 10 से 15 साल, एक्स सर्विसमैन एज पर रूल्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले तो इसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज 18 जुलाई को ही हो चुकी थी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 18 जुलाई से शुरू हो चुका था, जिसका आखिरी डेट 8 अगस्त 2025 का दिया गया है। एग्जामिनेशन डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व, OBC, EWS, SC/ST, PWD का अलग से यहाँ पर कैटेगरी बनाया गया है। फ़ी फॉर लेवल 1 to 3 पोस्ट और फ़ी फॉर लेवल 4 एंड अबव पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। अनरिजर्व वालों के लिए 1 से 3 लेवल का पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये चार्जेस है, एंड अबव लेवल 3 4 से लेकर अबव पोस्ट के लिए 400 चार्जेस यहाँ पर रखा गया है। OBC एंड EWS के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 से लेकर 3 के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस एंड 4 एंड अबव के लिए 200 रुपीज़ चार्जेस। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 3 तक 50 रुपये चार्जेस एंड यहाँ पर 4 से लेकर अबव तक के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। दिस इज़ द मेन स्टेज ऑफ सिलेक्शन। सिंगल टियर CBT फॉर पोस्ट लाइक एक्सटेंशन ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर असिस्टेंट, 2 tier CBT 1 and CBT 2 for most other post. CBT 1 will be screening test and the final merit will be based on marks in CBT 2. सिलेबस की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं द एग्जाम विल टेस्ट योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, comprehension, numerical ability, reasoning, Konkani language and a subject specific test based on the post. मैंडेटरी कोंकणी टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। पासिंग द कोंकणी लैंग्वेज टेस्ट, स्कोरिंग एटलीस्ट 4 out of 10 marks is mandatory for your application to be considered for the merit list. सेकेंड देख सकते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट tax inspector. Candidates who qualify the CBT 1 will be called for a PET which includes tests for height, chest and walking. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका फाइनल स्टेज होने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी। पे लेवल 1 to पे लेवल 6, लेवल 5 and 6 पोस्ट एग्जाम्पल जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, these position offer a highly competitive starting salary. The in-hand salary would be substantial, making it one of the most attractive aspect of this recruitment. यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन 7th पे कमीशन और यहाँ पर लेवल 1 से लेकर जो पोस्ट अलग अलग दिए गए हैं वो काफ़ी हाई पोस्ट वाले जॉब है। अगर आप सैलरी की बात कर लो इन हैंड की तो उसका आप लगभग समझ लीजिए 60-65,000 से ऊपर ही जाने वाला है। लेवल 2, 3 and 4 पोस्ट स्टेशन ऑपरेटर, लाइनमैन, मीटर रीडर, दिस रोल ऑल्सो कम विद अ रेस्पेक्टेबल पे पैकेज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ गवर्नमेंट करियर। लेवल 1 पोस्ट देख सकते हैं एग्जाम्पल हेल्पर, इसकी सैलरी थोड़ी कम होने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट दोस्तों, क्योंकि आप हेल्पर की पोजीशन में आपको 70 से 80 हज़ार सैलरी किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है तो आप समझ लीजिए आपका इन हैंड सैलरी लगभग 35-40,000 के आसपास ज़रूर मिलने वाला है।
एंट्री लेवल पोजीशन दैट ऑफर स्टेबल इनकम एंड अ पाथवे फॉर ग्रोथ विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और इसके साथ ही जितने भी पोस्ट है उसमें आपको सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाएंगे, चाहे वो डीए हो, चाहे वो एचआरए हो, लीव कंसेशन हो, ट्रैवल अलाउंसेस हो, जितने भी प्रकार के आपको अलग अलग जो पेंशन स्कीम हो वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। तो इसकी बेनिफिट्स और सैलरी दोनों अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।